Hey guys, welcome to my YouTube channel Informatics and Comics. Please subscribe my channel and press the bell icon to watch my latest videos in time. Thank you. आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सेल एक्सपर्ट एंड ट्रेनर। मैं अपने आज की इस ट्यूटोरियल में टॉप 40 प्रोडक्टिविटी शॉर्ट कीज़ के साथ आपके सामने आया हूँ। और ये जो 40 शॉर्ट कीज़ मैंने आइडेंटिफाई की हैं, ये अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे की हैं। मेरा 11 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो एक चीज़ मैंने ये सीखी अपने एक्सपीरियंस में कि आप जितना ज़्यादा शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और आपका आप कम टाइम में ज़्यादा काम अचीव कर सकते हैं। आप जैसे ही माउस को हाथ लगाते हैं आपकी आपका जो काम करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये 40 शॉर्ट कीज़ कौन सी हैं आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम पे शो हो रही हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी और मैंने शॉर्ट की का एक शॉर्ट की भी यहाँ पे मेंशन कर दी। ये कैपिटल मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है। कैपिटल में शॉर्ट की कैपिटल टाइप करने शिफ्ट के साथ आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे जो मोस्ट फेवरेट शॉर्ट की है दैट इज़ पेस्टिंग वैल्यूज़। फाइनेंस के लोग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोग सबसे ज़्यादा आई थिंक इसको यूज़ करते हैं। अभी ये देखिए मेरे पास एनिवर्सरी मंथ में एक फार्मूला है। मैं F2 करूँ तो ये फार्मूला आपको शो हो रहा है। सपोज मैं चाहता हूँ कि इसको इन मंथ्स को कॉपी करके कहीं पे भी एज वैल्यूज लेके जाना चाहता हूँ। द शॉर्ट की इज ऑल्ट ESV एंड देन एंटर। तो यहाँ पे वैल्यूज के तौर पे ये पेस्ट हो गया। इसका एक और तरीका भी है, ऑल्ट HVV। ऑल्ट HVV। तो दो मेथड हैं एक्सेल में। एक काम के करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, तो मैंने दो मेथड्स आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट शॉर्ट की इज पेस्टिंग फॉर्मेट्स। ये देखिए एक फॉर्मेटिंग यहाँ पे इस सेल में अप्लाई हुई है। यहाँ तक यहाँ पे जो भी आपको इसका कलर और इसकी फॉर्मेटिंग, सपोज मैं चाहता हूँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं चाहता हूँ रिमेनिंग पे भी ये अप्लाई हो जाए। ऑल्ट EST एंड ओके। तो दिस इज शॉर्ट की फॉर पेस्टिंग फॉर्मेट्स। नेक्स्ट शॉर्ट की इज अगर आपने फ्री स्पेन यूज करना हो, फ्री स्पेन के लिए मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट WFF, 2 टाइम्स F प्रेस करें, आपके सामने आप जहाँ भी जो भी कर्सर की पोजीशन होगी उसके ऊपर ये फ्री स्पेन अप्लाई कर देगा। अगर आपने ख़त्म करना हो अगेन ऑल्ट WFF। नेक्स्ट शॉर्ट की इज़ टू सिलेक्ट अ कॉलम। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल और स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने रो सेलेक्ट करनी हो तो आप शिफ्ट एंड स्पेस बार यूज़ करेंगे। और यहीं पे ही अगर आप कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यूज़ कर दें तो आप न्यू कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने रो को सिलेक्ट किया था तो कंट्रोल प्लस करने से न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी और कंट्रोल माइनस करने से रो डिलीट हो जाएगी। अब ये इसकी एक और शॉर्ट की भी है जो कि बड़ी फेवरेट है मेरी। आप किसी भी सेल पे अपना कर्सर रखिए और यहाँ पे शॉर्ट की आ रही है इंसर्ट कॉलम की, ऑल्ट IC। ऑल्ट IC मीन इंसर्ट अ कॉलम। और रो के लिए ऑल्ट IR टू इंसर्ट अ रो। नेक्स्ट शॉर्ट की मेरी है, आपने अपना कोई भी जो भी लास्ट एक्शन था अगर उसको रिपीट करना हो, सपोज मैंने ऑल्ट IC किया था न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए, अगर मैं F4 प्रेस करूंगा तो मेरे उस लास्ट एक्शन को वो रिपीट करता रहेगा। और उसके बाद अगर आपने किसी भी सेल को अगर एडिट करना है, मेरी 14th नंबर पे ये शॉर्ट की है। मेरे पास यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, अगर मैं F2 करूँगा तो मैं उसको सेल को एडिट कर सकता हूँ। मैं किसी नंबर को भी एडिट कर सकता हूँ, किसी नेम, किसी भी चीज़ को एडिट कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग F2। नेक्स्ट द 15th शॉर्ट की इज ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अभी इस टाइम पे मेरी ये कॉलम्स की जो विड्थ है वो बहुत ही गलत है। यहाँ पे कोई कॉलम बहुत बड़ा है, कोई कॉलम बहुत छोटा है। कंट्रोल A इज शॉर्ट की फॉर सिलेक्टिंग द ऑल द डेटा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट की डाली है ऑल्ट OCA। ऑल्ट OCA। तो पूरे का पूरा मेरा डेटा जो है मेरी सिलेक्शन के बेसिस पे ऑटो फिट हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट की अगर आपने फार्मूला यूज़ करते हुए किसी सेल को फिक्स करना हो, F2 से मैंने एडिट किया और अगर मैं F4 की प्रेस करूँगा तो मेरा ये रेफरेंस फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास है, अगर मैंने कॉलम को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 की शॉर्ट की आप यूज़ कर सकते हैं। और किसी रो को अगर हाइड करना हो तो आप कंट्रोल 9 की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल 9। सो कंट्रोल 9 इज़ फॉर रो एंड कंट्रोल 0 इज़ फॉर कॉलम। नेक्स्ट वन इज, अगर आपने न्यू एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है
तो Alt-I-W, आप देख सकते हैं एक न्यू वर्कशीट को यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। और अगर मैंने किसी भी डेट को फॉर्मेट करना हो, आप यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये डेट आ रही है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये हैश की यूज़ कर दूँ, जो कि आपके यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर 3 के ऊपर ही आ रही होती है, तो हैश की यूज़ करने से मैं उसको डेट को क्विकली फॉर्मेट कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी इसको जनरल फॉर्मेट में लाना है तो एक शॉर्ट की आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्डा, ये टिल्डा आपको मिलेगा 1 की जो है उससे लेफ्ट साइड पे। तो जैसे ये डेट है, अगर कंट्रोल शिफ्ट टिल्डा करूँगा तो ये डेट का जनरल फॉर्मेट एक नंबर होता है। मैंने अगर किसी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना हो, मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड द परसेंटेज, जो 5 के ऊपर एक की आपको मिलेगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है ये। मैं फॉर्मेट सेल्स के लिए कंट्रोल 1 की शॉर्ट की यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ से भी अभी ये फॉर्मेट सेल्स को लॉन्च होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और यहाँ से भी मैं अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट शॉर्ट की इज़ फाइंड, कंट्रोल F इज़ अ शॉर्ट की टू फाइंड। अगर आपने रिप्लेस भी करना हो तो कंट्रोल H यूज़ करेंगे, जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस दोनों आपके सामने आ जाते हैं। अगर आपने एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है, सपोज मैंने यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक लेके आनी है, तो कंट्रोल N इज़ फॉर अ न्यू वर्कबुक, और कंट्रोल W से ये वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने सेव करना हो, कंट्रोल S इज़ फॉर सेविंग, और अगर आपने सेव एज करना है तो F12 की उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एक्शन अगर आपने परफॉर्म किया, जैसे मैं अगर सपोज इसको 11 को डेल कर दूं और इस एक्शन को मैंने वापस लेके आना हो, तो कंट्रोल Z इज़ द शॉर्ट की फॉर अनडू। और अगर बाद में आपको रियलाइज़ हो कि ये जो आपने अनडू किया था वो गलत था, तो कंट्रोल Y यूज़ कर दें, दैट इज़ एक्चुअली फॉर रीडू। अगर आपने कहीं पर हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, द शॉर्ट की इज़ कंट्रोल K, दिस शॉर्ट की इज़ फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक। अब आपने अगर स्पेल चेक यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे देखिए जो मैंने रेड फॉन्ट में यूज़ किए हुए ये सारे एरर्स हैं। मैं सिलेक्ट करके अगर F7 प्रेस करूँगा तो यहाँ मेरे पास स्पेल चेक आ रहा है, जो कि मुझे सजेशंस भी दे रहा है और मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। एक और शॉर्ट की है कि अगर आप एक क्विकली एक कॉलम एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, मैं अगर Alt F1 करूँगा तो क्विकली एक मेरे पास एक चार्ट अपीयर हो जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट शॉर्ट की है, अगर मैंने इसकी एक्सेल की ऑप्शंस के अंदर जाना है तो Alt TO, और इसका एक अल्टरनेट है Alt FT। ओके, द नेक्स्ट शॉर्ट की इज़ टू अप्लाई फिल्टर। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट L यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे कॉलम्स मेरी इस टेबल के ऊपर डेटा के ऊपर फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। और आप अभी तक आपने यही देखा होगा कि मैंने किसी भी चीज़ को करने के लिए माउस का या राइट क्लिक या किसी भी मेन्यू का यूज़ नहीं किया। ऑटो सम के लिए एक बहुत कूल एक शॉर्ट की है मेरी सबसे फेवरेट, ऑल्ट इक्वल टू इज़ फॉर ऑटो सम। यू कैन सी यहाँ पे उसने खुद ही मेरे डेटा को चेक किया और खुद ही उसने सम अप्लाई कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेटा वैलिडेशन, ऑल्ट DL। अगर मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के लिए लिस्ट एक क्रिएट करनी हो, ऑल्ट DL, तो यहाँ से मैं एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और ऑल्ट DL इज़ शॉर्ट की फॉर डेटा वैलिडेशन। सो आई एम श्योर आप ये 40 शॉर्ट कीज़ अपनी काम में इनको अप्लाई करेंगे, और एंड आई एम श्योर आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज़ हो जाएगी। एक नई ट्यूटोरियल के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।